हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग सैंपल पेपर का पार्ट सी देखेंगे। ठीक है, पार्ट सी में चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग टेबल। एक टेबल दी हुई है, एक या दो टेबल दी हुई हैं, कार्डन एंड कस्टमर्स। ठीक है, इसमें कुछ डेटा दिया हुआ है जैसे कोड है, कार नेम है और चार्जेस। और कस्टमर्स में कोड दिया हुआ है और कार नेम दिया हुआ है। ठीक, अब नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कार्डन कॉमा कस्टमर्स। मतलब इस वाली टेबल का अगर आप ध्यान दें तो ये वाली टेबल और ये वाली टेबल दोनों का डेटा एक साथ आपको डिस्प्ले कराना है। ठीक, और वो भी हर कंडीशन के साथ। तो इसका आउटपुट कुछ ऐसा आने वाला है, आप देख पा रहे होंगे। कोड, कार नेम और चार्जेज, ये किसका है? कार्डन टेबल का है। और कस्टमर टेबल का सी कोड और सी नेम। ठीक है, दिख रहा है। वो सी नेम ना हो के बल्कि कार नेम होगा। सी कोड जो है वो ये जो कोड है वो सी कोड है। ये हमारी टाइपिंग मिस्टेक है। इतना तो आप समझ ही गए होंगे। तो चलिए, जैसे 501 ए स्टार 18 है तो 501 ए स्टार और 18। फिर उसके साथ में दूसरी टेबल का भी डेटा 1001 हेमंत साहू। ऐसे ही सारे टेबल के साथ, यानी अगर देखें तो 4 रोज इसमें है। इसमें टोटल कितनी है? 4 रोज है। और इसमें टोटल कितनी है? 4 रोज। तो टोटल मिलाकर के 16 रोज क्रिएट होंगी। ठीक, सभी के साथ। पेन का कलर मैं चेंज कर दूं जरा। हाँ, ये ठीक रहेगा। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक, जैसे 503 लिया, 503 के साथ भी हेमंत साहू रहेगा, 502 के साथ भी हेमंत साहू, और 509 के साथ। अब नेक्स्ट डेटा इसमें का होगा। ठीक, 102। अब 102 के साथ भी ये सारी चीजें रहने वाली हैं। 501, 502, 503, 502, 509। ठीक, ऐसे ही ये 4 टाइम रिपीट होगा। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, राइट द आउटपुट ऑफ द क्वेरीज फर्स्ट टू फोर्थ बेस्ड ऑन द टेबल स्टॉक। एक टेबल दी हुई है, टेबल दी है स्टॉक, और एक दूसरी टेबल है डीलर्स। ठीक, ये इन टेबल के बेसिस पर हम लोग कुछ क्वेरीज के आउटपुट लिखने हैं। ठीक, जैसे क्वेरीज क्या है? सेलेक्ट डी कोड मैक्स यूनिट प्राइस। डी कोड कहाँ मिलेगा मुझे? डी कोड देखिए, इसमें कहीं है डी कोड। हाँ, ये डी कोड है। डी कोड यूनिट प्राइस यहाँ लिखा हुआ है। फ्रॉम स्टॉक ग्रुप बाय डी कोड। फ्रॉम स्टॉक यानी इस वाली टेबल का डी कोड डिस्प्ले कराना है। ग्रुप बाय डी कोड यानी जैसे 102 है, 102, 102, 102, 102। अब इसमें मैक्स प्राइस दिखाना है। तो इसमें मैक्स प्राइस कौन सा होना चाहिए? 102 में देखिए, 100 है, 150 है, और 210 है, 60 है। ठीक, तो इसमें 210 निकलना चाहिए। इसके बाद में अब इनको हमने अलग अलग करके रखा है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 101 में यूनिट प्राइस, मैक्स यूनिट प्राइस 22। एक मिनट। 20 सॉरी, मैं क्वांटिटी काउंट कर रहा था। सॉरी सॉरी सॉरी, इसीलिए आंसर नहीं मैच कर रहा है। यूनिट प्राइस यहाँ लिखा हुआ है बेटा। तो यूनिट प्राइस में देखिए 101 में, 102 में। अब यूनिट प्राइस में बेटा फोकस करेंगे। ठीक, अभी मैंने जो बताया था वो मैंने क्वांटिटी को देख लिया था। मैंने कॉलम नंबर, कॉलम का नेम गलत देख लिया। ठीक, तो चलिए यहाँ पर देखिए 101 में 22 आया, 102 में 20 और 103 में 8 मैक्स प्राइस, यूनिट प्राइस। ठीक है, इसी तरह सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट कोड, डिस्टिंक्ट डी कोड फ्रॉम स्टॉक। तो डिस्टिंक्ट डी कोड अगर काउंट कराएंगे तो डी कोड 1 2 3 3 ही है, 3 ही दिखेंगे, वही बार बार रिपीट था। तो इसका आउटपुट ऐसा ही आने वाला है। नेक्स्ट है सेलेक्ट क्वांटिटी यानी क्यूटी वाई इनटू यूनिट प्राइस फ्रॉम स्टॉक वेयर आइटम नंबर इज 506। 506 पर अब टेबल आपको, अगर आपने देखा होगा, 506 पर जो भी क्वांटिटी है और यूनिट प्राइस उसका मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो उसका आंसर आएगा 4400। ठीक है,
सेलेक्ट मिन स्टॉक डेट फ्रॉम स्टॉक। अब मिनिमम स्टॉक डेट जिसकी भी होगी वो स्टॉक डेट वाले कॉलम में सबसे कम इसी की थी। अब ये टेबल देखने के बाद ऐसे आंसर किए जाते हैं। ठीक, अब एक ही स्लाइड पर तो पॉसिबल नहीं कि हम सारे आंसर भी और सारा टेबल भी दिखा दें। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ यूजर डिफाइंड फंक्शन काउंट HT in Python that display the number of lines starting with H and T in the file poem.txt. Example if that file contains, फाइल में अगर ये डेटा रखा हुआ है कोई पोएम लिखा हुआ है, पोएम की लाइन है, जो जो लाइन H या T से स्टार्ट हो रही है केवल उन्हीं को डिस्प्ले कराना है। क्लियर है? तो इसका प्रोग्राम कुछ ऐसा होने वाला है। आपने डेफ काउंट HT नाम का एक फंक्शन बना लिया है, फाइल को ओपन किया है किस मोड में? रीड मोड में। ठीक है, फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती होगी तभी आप रीड मोड में ओपन करेंगे। लाइन इक्वल टू 0, लाइन इसलिए ले लिया है कि अभी आगे हम लोग इसको एज अ काउंटर यूज करने वाले हैं, क्योंकि लाइन भी तो काउंट करनी है। चलिए, मैंने उस लाइन को, उस फाइल की जितनी भी लाइंस थी उनको रीड लाइंस के थ्रू, रीड लाइंस जब करेंगे तो एज अ लिस्ट डेटा आपके पास आएगा, और उसको मैंने एल में स्टोर कर लिया, यानी हर एक लाइन एक इंडिविजुअल इंडेक्स नंबर बन जाएगी। ठीक, अब इस लिस्ट के थ्रू इस जो पोएम का जो कंटेंट था वो एज अ लिस्ट हमारे पास आ गया, और हर एक लाइन एक इंडिविजुअल इंडेक्स पर पहुंचेगी। अब मैं फॉर आई इन एल यानी आई के थ्रू उस लूप को चलाने वाला हूँ। ठीक, अब आई, जो आई होगा वो क्या होगा? वो होगा वो इंडेक्स नंबर। तो मैं अगर आई 0 करता हूं तो उस इंडेक्स का फर्स्ट कैरेक्टर निकल के सामने आएगा, इक्वल टू H और I0 इक्वल टू T। मैंने दोनों को चेक करा लिया। अगर ऐसा है तो लाइन इक्वल टू लाइन प्लस 1 कर दे। लाइन पहले से 0 इनिशियलाइज थी, मुझे लाइन को प्रिंट नहीं करना था, मुझे केवल उन लाइन को काउंट करना था। तो लास्ट में उन लाइन को प्रिंट करवा लेंगे। क्लियर है? तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस हमारे पास 4 ऐसा ही आउटपुट आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ, 27 का और पार्ट, यानी आपको 27 का चाहे पहले वाला करें चाहे ये वाला, लेकिन हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए सारा देखेंगे। Write a function replace space in Python which should read each character of the file text file myfile.txt and then replace all the space from the text file with dash। क्या करना है? एक टेक्स्ट फाइल में कुछ डेटा है, उसमें उसको आपको रीड करना है और जहां जहां स्पेस है उसको डैश रिप्लेस करना है। बड़ा आसान सा काम है। एक डेफ रिप्लेस स्पेस नाम का फंक्शन क्रिएट कर लिया गया। यहाँ पर देखिए ये फंक्शन डिफाइन हुआ है, फाइल को ओपन किया है रीड मोड में। काउंट 0, चलिए देखते हैं इसका कोई यूज होता है या नहीं होता है, अभी देखते हैं। एक्स में हमने डेटा को रीड कर लिया, रीड करने से ये पूरा डेटा रीड हो जाएगा एज ए टेक्स्ट। ठीक है, अब चाहे तो हम इसको प्रिंट करवा सकते हैं तुरंत फाइल को। प्रिंट जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने प्रिंट स्टेटमेंट दे दिया है देखने के लिए कि डेटा क्या क्या है। फिर मैंने उस लूप में फॉर आई इन एक्स, यानी एक्स वाला जो जो डेटा हमारा एक्स में रिसीव हुआ है उसमें हर एक कैरेक्टर को एक्सेस करने के लिए मैंने लिख दिया इफ आई इक्वल टू स्पेस, यानी एक एक कैरेक्टर को चेक करेगा। अगर वो स्पेस है तो एक्स डॉट रिप्लेस, आपको पता है ये स्ट्रिंग का फंक्शन है, एक्स डॉट रिप्लेस, तो स्पेस को रिप्लेस करना है किससे? डैश से। आप इस जगह किसी से भी रिप्लेस करा सकते थे। लास्ट में उसको प्रिंट करा लेना है, फाइल को क्लोज कर देना है, और फंक्शन तब तक एग्जीक्यूट नहीं होता है जब तक उसको कॉल ना किया जाए। कॉल किया गया है तभी ये सारा काम हो पाया है। बस इतनी ही लाइनों का कोड था। ठीक है, हम लोग चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एसक्यूएल का क्वेश्चन है। राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल क्वेरीज फर्स्ट टू फोर्थ बेस्ड ऑन द रिलेशन मोबाइल मास्टर एंड मोबाइल स्टॉक। दो टेबल आपके सामने दी हुई हैं। ये देखिए मोबाइल मास्टर की दी हुई, ये मोबाइल स्टॉक की दी हुई। ठीक, इसमें कुछ डेटा है। अब इसके बेसिस पे कुछ आगे क्वेश्चंस होंगे, उनको हम लोग देखेंगे। जरूरत पड़ेगी तो वापस इस टेबल पर आएंगे। ठीक, पहला है सेलेक्ट एम कंपनी एम नेम एम प्राइस एम क्वांटिटी, यानी
मोबाइल प्राइस, मोबाइल नेम, मोबाइल क्वांटिटी फ्रॉम मोबाइल मास्टर। ठीक, मोबाइल मास्टर को एज ए एम, मोबाइल स्टॉक को एज ए MS, वेर MM.MID इक्वल टू MS.MID। ठीक है, दोनों में MID होगी, तो जहां जहां वो इक्वल मिलेगा केवल उन्हीं को ही सिलेक्ट करना है। तो देखिए इसका आउटपुट कुछ ऐसा आने वाला है। M कंपनी आ गई, M नेम आ गया, M प्राइस आ गया, M क्वांटिटी आ गई, और जो मैंने वेयर में कंडीशन दी थी उसी के बेसिस पे हमारा आउटपुट आ गया। ठीक, वापस अगर हम टेबल में जाके देखेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा ठीक से। सेलेक्ट मैक्स प्राइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट मैक्स M प्राइस फ्रॉम मोबाइल स्टॉक वेयर M नेम लाइक S%। आपको ये पता है ये क्या है, वाइल्ड कार्ड है। परसेंट का साइन और दूसरा होता है अंडर स्कोर। अंडर स्कोर क्या करता है, अंडर स्कोर में आप उतने कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कराते हैं, जितने अंडर स्कोर उतने कैरेक्टर। और इसमें क्या करते हैं, उसके बाद कितने भी कैरेक्टर हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जिसका पहला कैरेक्टर S होगा केवल उन्हीं का देखना है। ठीक, तो उसमें देखिए पहला कैरेक्टर S किसी का आया होगा, उसी का मैक्स प्राइस हमने फाइंड किया है 8500। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट M सप्लायर, M क्वांटिटी। ठीक, अब ये टेबल देखेंगे तो आपको इसके आंसर ठीक से समझ में आ जाएंगे। ठीक ये कनेक्टिविटी, सॉरी, सेलेक्ट M सप्लायर, M क्वांटिटी फ्रॉम मोबाइल स्टॉक वेयर MID इक्वल टू MB003। तो जहां जहां MB003 बनी उसका M सप्लायर और M क्वांटिटी डिस्प्ले हो गई। ठीक, सेलेक्ट M कंपनी फ्रॉम मोबाइल स्टॉक मास्टर, मोबाइल मास्टर वेयर M प्राइस बिटवीन 3000 टू 5000। ये क्वेरी है सिंपल, उसी के बीच का क्या आ जाएगा, मोबाइल कंपनी नेम डिस्प्ले हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, राइट द डेफिनेशन ऑफ द मेथड काउंट नाउ place to find the display those place name in which there are more than 5 characters after storing the name of places in the dictionary। देखिए डिक्शनरी में कुछ प्लेसेज स्टोर कराए गए हैं, केवल आपको उन्हीं को डिस्प्ले कराना है जिसमें मोर देन 5 कैरेक्टर हैं। डिक्शनरी क्या है, नंबर 1 पे दिल्ली, नंबर 2 लॉकडाउन, सॉरी लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, दुबई। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, जैसे दिल्ली में एग्जैक्टली 5 कैरेक्टर है तो नहीं, जो 5 से ग्रेटर है उनका, जैसे लंदन आना चाहिए, न्यूयॉर्क आना चाहिए। आंसर भी अच्छा है, नीचे आउटपुट दिया होता है फॉलोइंग आउटपुट शुड बी डिस्प्लेड, लंदन और न्यूयॉर्क दो दिखाई पड़ना चाहिए। तो इसके लिए बहुत आसान सा है, एक लाइन का कोड है। ठीक, डेफ काउंट नाउ प्लेसेस बना लिया, फॉर आई इन प्लेसेस डॉट वैल्यूज, डॉट वैल्यूज करेंगे तो डिक्शनरी की सारी वैल्यूज एक्सेस होंगी। इफ लेन ऑफ आई मतलब जो भी आपने लिया हुआ है वैल्यूज वो एज अ टपल आई होंगी। ठीक है, वो उसमें से अगर उनकी लेंथ फाइंड की जाए और वो 5 से ग्रेटर हो तो प्रिंट कर दे आई को, अदरवाइज छोड़ दे। तो देखिए वैल्यूज क्या है, दिल्ली वैल्यू है, लंदन वैल्यू है, पेरिस है, न्यूयॉर्क है, दुबई है। तो ये क्या होगा, ये सारे इनमें काउंट कराया जाएगा, चेक किया जाएगा, उनकी लेंथ अगर 5 से ग्रेटर है तो डिस्प्ले हो जाएंगे, और लास्ट में फंक्शन को कॉल कर लिया गया है। बहुत आसान सा कोड है। अगला है अ लिस्ट कंटेन्स द फॉलोइंग रिकॉर्ड ऑफ अ होटल, होटल नंबर, होटल टोटल स्टूडेंट, सॉरी ये है हॉस्टल नंबर, टोटल स्टूडेंट, टोटल रूम्स। ठीक, राइट द फॉलोइंग यूजर डिफाइंड फंक्शन टू परफॉर्म गिवन ऑपरेशन ऑन द स्टैक नेम हॉस्टल। ठीक, हॉस्टल का एक स्टैक बनाना है जिसमें आपको पहला ऑपरेशन पुश एलिमेंट करना है। पुश में रिकॉर्ड में उनका जो रिकॉर्ड यहाँ पर है, होटल नंबर, टोटल स्टूडेंट, टोटल रूम से पुश कर देना है। फिर पॉप कर देना है। पॉप में इन्होंने कंडीशन दे रखी है टू पॉप द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द स्टैक एंड डिस्प्ले देम, ऑल्सो डिस्प्ले स्टैक एम्प्टी व्हेन देयर आर नो एलिमेंट इन द स्टैक। यानी स्टैक में अगर आपने ऐसे इनपुट किया है 2-3 रिकॉर्ड, तो आपको स्टैक में जानते हैं कि फर्स्ट इन लास्ट आउट, तो ऐसा, और लास्ट में स्टैक एम्प्टी का आ जाना चाहिए। तो बहुत आसान सा प्रोग्राम है, इसको देखते हैं हम लोग। एक स्टैक ब्लैंक बना लिया गया है। ठीक, डेफ पुश नाम का एक बनाया गया है फंक्शन। ठीक, वाइल ट्रू मतलब जब तक आप एंट्री करना चाहें तब तक करें, ट्रू तो ऑलवेज ट्रू रहेगा, इसको किसी कंडीशन पे चल के हमको फॉल्स करना पड़ेगा। यहाँ एस नंबर एक वेरिएबल है, इसमें आपको होटल नंबर इनपुट कराना है, होटल टोटल स्टूडेंट एंड टोटल रूम्स। ठीक,
और उसको एज ए लिस्ट स्टोर कर लेना है। मान लीजिए L1 में आपने स्टोर कर लिया, क्लियर है। अब इस स्टैक जो आपने st के नाम का एक लिस्ट क्रिएट किया हुआ था ब्लैंक, उसमें उसको अपेंड करा देना है, उस डेटा को अपेंड हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लियर। यहाँ पर यूजर से एक चॉइस ले ली गई है कि अगर आप और रिकॉर्ड एंटर करना चाहते हैं तो यस प्रेस करिए, अदरवाइज नो। अगर कोई नो प्रेस करता है, एन प्रेस करता है तो ब्रेक हो जाएगा। यही हमारा पर्पस था ये वाइल ट्रू करने का। ये हो गया। इसके बाद फंक्शन को तब तक जब तक कॉल नहीं करते तब तक वो एग्जीक्यूट नहीं करता। उस फंक्शन को क्या किया गया, कॉल किया गया। फिर पॉप एलिमेंट, सेम वही कंडीशन। पॉप में हमने क्या किया है कि सारे एलिमेंट को मुझे खाली करना है और लास्ट में खाली या एम्प्टी स्टैक को भी डिस्प्ले कराना है। तो मैंने बताया कि जब तक स्टैक एम्प्टी ना हो जाए, स्टैक इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट, तब तक क्या करे, डेटा में स्टैक डॉट पॉप करे, यानी लास्ट एलिमेंट उसका पॉप करे, डेटा में स्टोर करे और उसी को प्रिंट करता रहे, ठीक। और जब ये सारा प्रिंट हो जाएगा, लास्ट में वाइल के साथ एल्स भी चलता है, तो प्रिंट स्टैक इज एम्प्टी और पॉप एलिमेंट को कॉल कर लिया गया और उसका आउटपुट वैसा ही मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट अ स्टैक फॉर बुक डिटेल, बुक नेम एंड बुक प्राइस। एक स्टैक में आपको बुक डिटेल एंटर करनी है, बुक नेम एंड बुक प्राइस, ठीक। वेयर बुक नेम इज अ की एंड बुक प्राइस इज अ वैल्यू, ठीक। की वैल्यू पेयर में यानी डिक्शनरी में इसको इनपुट कराना है, ठीक। द फंक्शन शुड पुश द नेम ऑफ दोज बुक्स इन द स्टैक विच है प्राइस ग्रेटर देन 500। केवल उन्हीं बुक की डिटेल एंटर करानी है जिनका प्राइस 500 से ज्यादा हो, ठीक है। ऑल्सो डिस्प्ले द काउंट ऑफ द बुक पुश्ड इनटू द स्टैक, जितने भी आप पुश कर रहे हैं यानी जिनका प्राइस 500 से ज्यादा है उनको काउंट भी करा लेना है। तो आसान सा है। जैसे कुछ एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे पाइथन बुक का नेम है, उसका प्राइस है 560, जावा 450, माई SQL 330, वेब डेवलपमेंट 725। तो इसमें केवल पाइथन का 500 से ज्यादा है और वेब डेवलपमेंट का 500 से ज्यादा प्राइस है। तो केवल इन्हीं का डिस्प्ले हो और उन्हीं का काउंट हो, यानी 2 बुक्स। तो इसका प्रोग्राम कुछ ऐसा होने वाला है। देखिए, बुक स्टैक नाम का एक ब्लैंक एम्प्टी लिस्ट ले ली गई है, क्लियर है। एक फंक्शन क्रिएट किया गया है जिसमें बुक डिटेल्स नाम का एक आर्गुमेंट आना है, ठीक। काउंट इक्वल टू 0, काउंट इसलिए क्योंकि मुझे काउंट करना है। फॉर के इन बुक डिटेल, बुक डिटेल करेंगे तो उसमें कीज आएंगी, ठीक। इफ बुक डिटेल एट की इज ग्रेटर देन, यानी की वैल्यू अगर 500 से ज्यादा हो या इक्वल हो तो उनको अपेंड कर देना हो और काउंट भी कर लेना है। लास्ट में उसको प्रिंट भी करा देना है, ठीक। काउंट जो आपने किया है, मान लीजिए अब ये मेन प्रोग्राम में है, बुक्स नाम की एक क्या बनाई गई है, डिक्शनरी। उसमें ये डेटा स्टोर कराया गया है और पुश बुक के थ्रू उस फंक्शन को कॉल किया गया है। अब ये बुक्स का डिटेल कहाँ पहुंचेगा, यहाँ। और ऐसे ही ये सारा ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट, चलिए सेक्शन डी की तरफ हम लोग मूव करते हैं। सेक्शन डी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।